हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 20 में और आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा SSC MTS का। जो फर्स्ट फेज़ है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 19 मई तक आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो होने थे। अब आपका सेकंड फेज़ जो रहेगा वो 13 जून से लेके 20 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 13 जून तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है SSC MTS का। लेकिन ये जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ हम चलाते हैं ये आपकी लगातार चलती रहेगी, जिससे कि आपकी तैयारी जो है उसमें बीच में गैप ना आ सके। क्वेश्चंस जिस टाइप के आपके पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई भी होता है तो उस तरीके से भी आपको नए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये टाइम इंटरवल जो रहेगा हमारा बीच में, इसमें बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारे जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने हैं, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे रहेंगे जिनसे हर शिफ्ट में एग्जाम देखने को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उन टॉपिक्स की हम आपको डेली जो टॉपिक की सेपरेट वीडियोस है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर वो टॉपिक ही आपका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा तो आप अगर हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी अटेंड कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस फुल डिटेल में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो PDF रहेगी एनालिसिस की वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहाँ पे जाके जो हमारी एनालिसिस है 2 मई से लेकर 19 मई तक की, उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस अब आपकी नहीं रहेंगी तो PDF आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए जो पुरानी PDFs हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो का आपका वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 31.2% हो जाएगा। अगर आपसे अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाती है तो 31.2% है, लेकिन यहीं पे अगर आपसे रूरल पॉपुलेशन पूछी जाती तो आपका आंसर क्या होता? 68.8%। टोटल मिला के 100% होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक हो जाता है। अगर आपको एक भी पता है तो आप दूसरे को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस के जो हमारे नए क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं। बाकी टाइम के साथ हम इस स्लाइड को भी चेंज करेंगे और क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं फिर उनको और इंट्रोड्यूस करेंगे हम, जिससे कि अगर लेवल भी बढ़ेगा तो सेंसस का आपका जो क्वेश्चन है वो आप मिस ना कर सकें। सेकेंड हाइएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? तो सेकेंड हाइएस्ट स्टेट है हमारी महाराष्ट्र और सेकेंड लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मिजोरम हो जाएगी। जो हमारी हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट जो हमारी स्टेट रहेगी पॉपुलेटेड स्टेट वो सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली डेंसिटी वाली स्टेट कौन सी है? तो वो बिहार रहेगी 1106 के साथ। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की 17। सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी वेस्ट बंगाल की रहेगी 1028 और सेकेंड नंबर पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है मिजोरम स्टेट की 52। जो लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो आपका होता है, जो हमने ये आपको नंबर मिला हुआ है ना 1028 हो गया या 17 हो गया या 52 हो गया, ये आपके नंबर ऑफ पीपल रहेंगे किलोमीटर एरिया में। पर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? केरला का रहेगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार स्टेट का। सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मिजोरम का और सेकेंड नंबर पे लोएस्ट लिटरेसी रेट है अरुणाचल प्रदेश स्टेट का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हमारी केरला है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हमारी हरियाणा हो जाएगी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरेटरी पुडुचेरी और लोएस्ट वाली दमनदुई आपकी रहेगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74.044% है। मेल रहेगा 82.14, फीमेल रहेगा 65.46। टोटल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला है हमारा सेंसस में वो रहेगा 17.7% का। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाली हमारी स्टेट है मेघालय। ये जो क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये क्वेश्चन आपको 100% सेकेंड फेज में जरूर देखने को मिलेगा। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाली स्टेट हमारी नागालैंड हो जाएगी, जिसका नेगेटिव देखने को मिला है। ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। लास्ट जो हमारी शिफ्ट थी 19th की थर्ड शिफ्ट जो थी उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब जो हमारी सेंसस की सेपरेट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस टॉपिक को पूरी डिटेल में हमने कवर किया है, तो वहां से आपको ये टॉपिक जो है पूरा तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसमें 1757 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर हम लास्ट वीक के एनालिसिस को देखें, जो आपका लास्ट वीक में मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में जो आपका एग्जाम हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपके जो बैटल्स हैं, ये एक टॉपिक ऐसा रहा था जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले। जो फर्स्ट वीक था हमारा, स्टार्टिंग की वीक थी, उसमें बैटल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन जो लास्ट वीक रही है इसमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। बैटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारी स्लाइड है, हम इसको भी आपको अपडेट करके प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हर तरीके से आपको पूरी तैयारी कराने वाले हैं हम हमारे चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में एक साल बाद लड़ी गई और रिजल्ट जो था वो भी उल्टा निकल के आया इसका। मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। फिर आपकी दो बैटल आपको एक साथ याद रखनी है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों एक ईयर के गैप में 1539 में और 1540 में लड़ी गई। दोनों का रिजल्ट सेम रहा बिल्कुल। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हराया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हमारी रहेगी 1556 में, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था, इसमें मुगल एम्पायर की तरफ से राजा मान सिंह थे, वो लड़े थे, और दूसरी तरफ थे राणा प्रताप मेवाड़ के। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने और मीर जाफर ने मिलके जो सिराजुद्दौला थे इनको हराया था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। फिर आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रही 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बैटल्स की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। जिस टॉपिक को हम आपको बता रहे हैं कि आप इस टॉपिक को जरूर देख लें, सेपरेट वीडियो को, उस चीज को आप जरूर देखें और बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट डैश ऑफ एज। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम डैश आयु होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। कल की शिफ्ट में आपसे लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो 30 ईयर्स मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों पद के लिए मिनिमम 35 ईयर्स एज की रिक्वायरमेंट होती है। एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 और एमएलसी के लिए 30 ईयर्स की एज। पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स की एज। म्यूनिसिपैलिटी मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स की एज। वोट डालने के लिए, वोटिंग के लिए 18 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपर एज होती है, मतलब रिटायरमेंट जो एज होती है, वो होती है 65 ईयर्स। यूनियन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स रहेगी। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई सा भी आपको एग्जाम में जो सेकंड फेज है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमारी एक ई बुक रहेगी जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें तो कुछ इसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। और जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम था उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया गया है कि जो हमारी ये ई बुक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो इस ई बुक को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। 79 रुपीज़ है, सिर्फ आपको 79 रुपीज़ देने हैं, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपका ये ई बुक जो रहेगी आपकी रह सकती है, क्योंकि सिंपल आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में अगर कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा है?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलन देवी। फूलन देवी जो थी उनकी ऑटोबायोग्राफी है द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया। अब अगर इस टॉपिक की हम बात करें जो रहेगा आपका बुक्स एंड ऑथर का, बुक्स एंड ऑथर का ही एक सब टॉपिक है आपका ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे अगर हम बुक्स एंड ऑथर टॉपिक की बात करें तो ऐसी अभी तक 2 मई से लेके 19 मई मतलब पूरे फर्स्ट फेज में ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं रही आपकी जिसमें बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी बहुत वाइड टॉपिक है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सारी बुक्स को हम कवर कर सकें। जितनी मैक्सिमम हो सकेंगी उतनी जो बुक्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। अगर यहाँ पे कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ की बात करें, ये हमारी अपडेटेड जो हमारी सेकंड ऑटोबायोग्राफी वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर बात करी जाए कि जस्टिस फॉर दी जजेस एन ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है रंजन गोगोई की। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट है क्रिस गेल की। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी है बेनजीर भुट्टो की। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट है कपिल देव की। ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, आपको मिल सकती है। अनब्रेकेबल है मैरी कॉम की, ये भी आपको मिल सकती है, हो सकता है एग्जाम में ये दोनों आपको मिल जाएं। गोल्डन गर्ल है पीटी उषा की। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है माइक टाइसन की। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी है मोहम्मद अली की। स्टैंडिंग माई ग्राउंड है मैथ्यू हैडन की। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी उसेन बोल्ट की। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी सुनील गावस्कर की। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी है जेबी कृपलानी की। बाकी ऑटोबायोग्राफीज की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड फेज में एग्जाम है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, हमारी टीम उस पर आपको जल्द से जल्द टॉपिक की वीडियो जो है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। टॉपिक जो रहेंगे आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जहां से क्वेश्चन अभी आपके फर्स्ट फेज में बने हैं, बस थोड़ा सा आपको लेवल हल्का सा हाई मिल सकता है। तो क्वेश्चंस के अगर आप रिवीजन भी करते रहेंगे तो टॉपिक आपके तैयार होते रहेंगे। अगर यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन की बात करें तो सानिया मिर्जा का लॉन टेनिस से है। मिल्खा सिंह है रेसिंग से। सुनील छेत्री हैं फुटबॉल से। पीटी उषा है रेसिंग से। पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन से। ध्यानचंद हैं हॉकी से। अभिनव बिंद्रा हैं शूटिंग से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। मैरी कॉम बॉक्सिंग से। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से। मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से। सुशील कुमार रेसलिंग से। पंकज अडवाणी बिलियर्ड से। और विनेश फोगाट रेसलिंग जो होता है उससे रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। बाकी 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर। तो रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो इसमें हमारा आंसर है चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी के रूलर के क्या थे, कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। अगर कोर्ट पोएट्स की बात करी जाए तो बानावट किसके कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन के। कालिदास रहेंगे विक्रमादित्य के। चंद बरदई पृथ्वीराज चौहान के। भावभूति जो किंग थे यशोवर्मन कन्नौज के। श्रीपोना राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। और ये 7 और रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के जिनसे एसोसिएटेड थे। जो दिल्ली सल्तनत है हमारी उसकी 5 डायनेस्टीज रहती हैं, उनको हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे कोर्ट पोएट्स की बात करते हैं। परमानंद शिवाजी के। राघवंकर होयसला किंग के। रवि कीर्ति पुलकेशी सेकंड, मतलब चालुक्य डायनेस्टी के ही पुलकेशी सेकंड जो थे रूलर थे। जयम कोंडकर कुलोतुंगा चोला फर्स्ट के। तिरुमल्लर किंग वोदेयार के। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फेमस कोर्ट पोएट्स ये हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा डांस फॉर्म का। जो हमारे डांसर्स हैं, फेमस डांसर्स जो हैं रिलेटेड टू डांस फॉर्म। ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे ज्यादातर हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल आपके गिने चुने टॉपिक हैं कि ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, अब आप इस टॉपिक को तैयार कर लो। एसएससी ने आपसे सिंपल कह दिया कि ये टॉपिक है हमारा, इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, आप इस टॉपिक को जितनी बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं कर लीजिए। तो उसमें से एक आपका ये टॉपिक है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म का, जिसमें ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अलरमिल वैली इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अलरमल वैली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम।
भरतनाट्यम जो है कहाँ का रहेगा, तमिलनाडु का। क्लासिकल डांस भी आपको याद रखने की कौन सा कहाँ का क्लासिकल डांस है। अब अगर फेमस डांसर्स की बात करें तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल है उड़ीसी से, गोपी कृष्ण है कथक से, संभवी दंडेकर है कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी या फिर जवेरी सिस्टर्स मिल जाए आपको तो मणिपुरी से। ये जो जवेरी सिस्टर्स वाला क्वेश्चन है ये आपको फेज 2 में काफी चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल जाए। मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमल वेली भरतनाट्यम से, अलरमल वेली भी आपको मेरे हिसाब से मिल जाएंगी, आपको सेकंड फेज में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेगा। अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से, रानी करना मणिपुरी से। 100 क्वेश्चन की जो हमने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है फेमस डांसर्स की, वो आपको जरूर देखनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइडेड है, आप उसको जरूर देखें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टी। तो अभी हमने आपको पिछले से पिछले क्वेश्चन में बताया दिल्ली सल्तनत को हम कवर करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली राजवंश के संबंध में सही है। तो इसमें 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ममलुक डायनेस्टी, फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, फिर आती है तुगलक डायनेस्टी। अब अगर हम यहाँ दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेके 1526 तक टाइम पीरियड रहेगा आपका किसका, दिल्ली सल्तनत का। टोटल कितने ईयर्स का, 320 ईयर्स, 320 ईयर के लिए शासन किया है दिल्ली सल्तनत ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें पहली जो आई आपकी वो आई थी ममलुक डायनेस्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत को किसने इस्टेब्लिश किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ममलुक डायनेस्टी को ही स्लेव डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया था। फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी आती है जो 1290 से लेकर 1320 तक रही, छोटे टाइम के लिए, सिर्फ 30 ईयर्स के लिए ही इन्होंने रूल किया, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इनके द्वारा खिलजी डायनेस्टी को फॉर्म किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आपकी आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसने सबसे ज्यादा रूल किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, तो वो आपकी तुगलक डायनेस्टी रहेगी, जिन्होंने 94 ईयर्स आपका रूल किया है, 1320 से लेके 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था तुगलक डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी फिर आपकी आती है 1414 से 1451 तक, सैयद खिर्च खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। लास्ट डायनेस्टी जो थी आपकी वो आती है लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक, जिसको बहलोल लोधी ने इस्टेब्लिश किया था। तो दिल्ली सल्तनत के पहले जो रूलर थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, तो वो थे इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी, जिन्होंने 1526 में जिनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, उसको बाबर ने जीत के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो मुगल एम्पायर है वो आपका स्टैब्लिश हो गया था 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, दोबारा वही से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, क्योंकि टॉपिक्स आपके वही हैं, क्वेश्चंस हम आपको चेंज करेंगे। हाँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके क्वेश्चंस हम आपको जल्दी ही चेंज करके प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि पूरा लेवल जो है आपका एग्जाम का वो तैयार हो जाए। यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करते रहना है, वीडियोस आपको बार बार देखनी है, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इतने पक्के कर लेने हैं अपने एग्जाम्स के लिए कि आपको ऑप्शंस की भी जरूरत ना पड़े उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अगर बात करें, गवर्नर जनरल्स की बात हुई है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपका ईयर भी पूछा जाता है और आपका किसने स्टैब्लिश हुआ, किसके टाइम पे हुआ, दोनों चीज पूछी जाती हैं। तो डबल क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे स्टैब्लिश किया गया। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 में स्टैब्लिश किया गया लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया 1878 में लॉर्ड लिट्टोन के टाइम पे।
पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मॉन्टागू कैम्सफॉर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में लॉर्ड कैल्मसफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को आपका 1856 में इस्टेब्लिश किया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता को 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शंस हैं या फिर लॉन्चेस हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी जो और क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे या आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी। बाकी सेपरेट वीडियो के जो और स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर देख लें। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जो रूरल पॉपुलेशन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको अर्बन पता है, रूरल आपको नहीं पता, तो आप अर्बन जो पॉपुलेशन है उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रूरल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो आपको दोनों कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक के लिए और प्लेलिस्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लें। आपको ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है। 250 प्लस टॉपिक्स आपको प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बाकी और टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे ऐड होते हुए उसमें मिलेंगे। पीडीएफ के लिए जो हमारी एनालिसिस की पीडीएफ्स हैं उनको भी आपको रिवाइज करना है, इसलिए हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है पीडीएफ वाला, उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि पीडीएफ जो है आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें। वीडियोस के लिंक आपको वहां पे मिलेंगी, जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वरना व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको लिंक्स जो है, अपडेट्स जो है वो पूरी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।